हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 के अंदर स्माइल 2 के तहत आया होमवर्क विज्ञान विषय का है, जिसका पाठ है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक में। पहला प्रश्न है, कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? तो बच्चों, कुछ रेशे मानव द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मानव निर्मित या संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। इस प्रश्न का ये उत्तर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरे का पहला है, आग प्रतिरोधी वस्तुएं बनाने में उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक खाली जगह है, बेकेलाइट का होता है या मेलेमाइन का होता है? तो बच्चों, इसमें ये जो प्लास्टिक होता है मेलेमाइन का होता है, तो इसका मेलेमाइन सही है। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक है, तो इसका संश्लेषित आंसर सही है। अगला प्रश्न है, थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर खाली जगह हो जाता है, तो बच्चों ये मर्दूल हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में सभी संश्लेषित रेशे हैं? तो बच्चों, इसमें ए ऑप्शन सही है, नायलॉन, टेरिलॉन, रियोन। तो इसका ए ऑप्शन सही है। इसका ए ऑप्शन सही है, नायलॉन, टेरिलॉन और रेयॉन। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक और संश्लेषित रेशों को जलाने की सलाह क्यों नहीं जाती है? तो प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं हुए। प्लास्टिक तथा संश्लेषित रेशों को जलाने पर ये विषैली गैसें उत्पन्न करते हैं। भूमि पर डाल देने से इन्हें अपभ्रष्ट होने में कई वर्ष लग जाते हैं, तो इसलिए इनको जलाने की सलाह नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है, रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो बच्चों, बेकेलाइट का उपयोग रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में किया जाता है, तो ये सबसे अच्छा पदार्थ रहता है। अगला प्रश्न है, कुछ प्राकृतिक रेशे एवं उनके स्रोतों के नाम लिखिए। तो कुछ प्राकृतिक रेशे हैं, कपास है, ऊन है, रेशम है आदि पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, ये था स्माइल 2 के अंतर्गत आया आज विज्ञान विषय का गृह कार्य था। और बच्चों, आप जयपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और इसी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।